शरीर दो, ये तुम्हारा भजन करेंगे शरीर से। तब भगवान उठते हैं। वहां श्रुतियां कहती हैं तदनुपथम कुलायम, कुलायम माने ये शरीर, कु माने पृथ्वी, कौ लियते इति कुलाया। एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे इसको कितना भी दूध पिलाओ, घी खवाओ, सजाओ, कपड़े पहनाओ, शरीर में इसको सजाओ, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर लगाओ, लेकिन ये कुलाय है। एक दिन मिट्टी में सो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा, मिट्टी में लीन हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए कुलाय है। खिलौना माटी को तू माटी में मिल जाए दाम, खिलौना माटी को तू माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खिलौना माटी को तू माटी में मिल जाए नाम, खिलौना माटी को तू माटी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी से ही अन्न बनता है। माटी ते अन्न बन्यो है, माटी ते अन्न बन्यो है। अन्न खाए के देह बन्यो है, अन्न खाए के देह बन्यो है। मिट्टी के अन्न खाया, रोटी पानी, और उससे खून बना, हड्डी बनी। अन्न खाए के वीर्य बनो है, अन्न खाए के वीर्य बनो है। पिता माता की माटी मिलबे ते बनी तेरी चाम, पिता माता की मिट्टी मिलबे ते बनी तेरी चाम। पिता का शरीर और माँ का शरीर मिला और तेरा शरीर इसलिए बना। सब मिट्टी से बन रहा है। माटी तेब तेरी बनी बहुटिया, माटी तेरी बनी बहुटिया। स्त्री जिससे ब्याह करता है वो भी मिट्टी से बनी है। जाको लायो गहनो रुपिया, जाको लायो गहनो रुपिया। स्त्री के लिए आभूषण रुपया लाता है। माटी छोरा छोरी दुनिया, माटी छोरा छोरी दुनिया।
स्त्री मट्टी है, बेटा बेटी मिट्टी हैं। एक दिन ये मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। माटी माटी में मिले मिट जाए नाम निशान। हे माटी माटी में जाए नाम, मिल जावे नाम निशान। खिलौना माटी ओ तू माटी में मिल जाएगा। यही बात जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा था, राजा तू क्रोध क्यों करता है? तेरा शरीर भी मिट्टी है, मेरा भी शरीर मिट्टी है। त्वदनुपथम कुलायम इदम, हमें श्लोक को समझा रहे थे कि मनुष्य समझता नहीं है, सब मिट्टी है। जिस स्त्री से हम प्यार करने जा रहे हैं वो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे पति का शरीर है, चाहे स्त्री का है, चाहे बेटे का है, बेटी का है। कुलाय, कुलाय माने मिट्टी। अगर ये शरीर दिन रात भगवान की ओर चलता है, भजन करता है, तो इस शरीर की लोग पूजा करते हैं। भगवान, संतों को भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनके शरीर से भजन होता है। त्वदनुपथम कुलायम इदम आत्मसुहृत प्रियवच्चरति। तो जिनका शरीर भजन में लग गया, वो शरीर भगवान का रूप बन गया, आत्मा बन गया, सुहृद बन गया, प्रिय बन गया। लेकिन जो भजन नहीं करते, बहिर्मुख लोग हैं हम जैसे, केवल भोजन छाजन, खाना पीना, लड्डू पेड़ा भोग, इसी में लगे हैं दिन रात। नबत रमन्त्य हो असदुपासनया, इस शरीर की उपासना करते हैं। ये शरीर क्या है? असत है। सवेरे से उठेंगे, लाओ चाय लाओ, बेड पी, बेड टी लिया, फिर कलेऊ किया, फिर भोजन बनाने में लग गए। दाल बनी, चटनी बनी, साग बनी, तमाम सामान बनाया। दिन सारा खाने पीने में चला गया, रात भोगों में चला गया, भजन वजन नहीं होता। नबत रमन्ति अहो असद उपासनया, असत शरीर की उपासना में से ही उनका जीवन चला जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यदनुशया भ्रमंत्युर्भये कुशरीर भृतः, मरने के बाद कुशरीर, गंदे शरीर मिलते हैं। 84 लाख योनियां मिलती हैं। जो बहुत श्रृंगार लोग करते हैं वो तितली बन जाते हैं।
तितली के पंख बड़े सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे, और चिड़िया खा जाती है इसको। उसको चोंच से पटक पटक करके, मार मार करके। ये क्या है? दंड है। तुमने शरीर को सजाया, भगवान को नहीं सजाया। उसका दंड है कि जीव जीव को खा जाता है। या तो शरीर की उपासना करोगे या भगवान की उपासना करोगे, दो ही रास्ते हैं। वेद स्तुति में कहा गया है, हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है बचपन से, लड़की हो या लड़का हो, आजादी चाहता है। क्यों चाहता है? कामाचारिता, भोग के लिए। हम चाहे जो आचरण करें, हमको कोई टोके नहीं, रोके नहीं। भगवान ने कहा ये नीच स्त्रियां हैं। भर्तु शुश्रूषम श्रीणाम परो धर्मो यमाया तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम। हे गोपियों, अपने घरों को जाओ, अपने बच्चों को पालन पोषण करो। बंधु नाम सास ससुर परिवार देवर जेठ, इन सबको पालन करने वाली कल्याणी स्त्रियां होती हैं। आजकल क्या है, अलग हो गए, माँ बाप को ओल्ड हाउस भेज दिया, न कोई मातृ सेवा, न पितृ सेवा, न शास्त्र। कामाचारिता है। तो कल्याणी स्त्रियां नहीं हैं, ये नारकी स्त्रियां हैं। केवल अपने मन के स्वतंत्रता के लिए सब शास्त्र छोड़ दिया, भगवान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया। क्यों? कामाचारिता के लिए, मनमानापन करने के लिए। तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषण। भगवान ने कहा ये कल्याणी स्त्रियां नहीं हैं। इसलिए यदि न समुद्रंति न भजन्त्य हो, भगवान के भजन नहीं करते हैं, विपरीत शरीरों में फंस जाते हैं। यदनुषया भवन्त्युर्भय कुशरीर वृतः, और दिन रात मरो, फिर यातना, फिर मरो, फिर यातना, फिर मरो, फिर यातना। कुशरीर, गंदे शरीर मिलते हैं, और उन शरीरों को पालन पोषण करते रहो। मान लो गधा बन गए तो सारे जीवन गधे को भजन भजन कुछ नहीं करना है, बस पेट पालना है और भोग भोगना है। कुत्ते बन गए, कुत्ता से कहो भाई तुम भजन करो, वो काट लेगा तुमको। भजन भजन क्या करेगा? केवल खाना पीना, भोग भोगना, ये पशु वृत्ति है, ये कुशरीरों में रहती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही भगवान ने इतना विवेक दिया है। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते 60 विष लेही। वे अमृत को छोड़ करके, 60 विष लेही। वे अमृत को छोड़ करके, 60 विष लेही। 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 60 विष लेही।
वो शठ हैं, दुष्ट हैं, विष को पिया करते हैं, भोगों को पीते रहते हैं और उसी में सारा जीवन बीत जाता है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, लाइफ इज ऑफ 7 days। ये वेद स्तुति में कहा गया है। सृष्टि के शुरू में ही कही गई ये बात कि 2 प्रकार के जीव होंगे। एक तो आपका भजन करने वाले, तो उनका शरीर तो आत्मा प्रिय और सुहृद है। एक शरीर का ही भजन करने वाले, भगवान को भूलने वाले, भजन को छोड़ने वाले नारकी प्राणी होते हैं। वे मरने के बाद उनको 84 लाख योनियां मिलती हैं और सदा के लिए अनंत कष्ट पाते हैं। इसलिए सृष्टि के शुरू में ही वेद स्तुति में बातें कही गई। भगवान का भजन नहीं करते लोग, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पंत दुखदाई। भगवान राम ने अपनी प्रजा से कहा था, इस शरीर का फल स्वर्ग नहीं है, वहां कोई कहे अमृत पीता है, भोग भोगता है। स्वल्प, थोड़े देर के लिए, अनंत अंत काल में अनंत काल तक दुख भोगेगा। इसलिए आचार्य भगवान के भक्त लोग कहते हैं कि धन्य है वे प्राणी जो मनुष्य शरीर को पा करके जो भगवान की ओर चल रहे हैं। रुचि के संवारे अंग अंग नहीं श्यामा श्याम। गोपाल जी का श्रृंगार नहीं किया, एरी धिक्कार और नाना कर्म की बे पे। धिक्कार है तुझको जो भगवान की सेवा छोड़ करके अपने शरीर की सेवा कर रहा है। पान को धोर निज करते न पान कियो, आली अंगार परे शीतल जल पीवे पे। भगवान के श्री चरणों को धो करके पान नहीं किया और तमाम शरबत और पेय पदार्थ मनुष्य पीता है, यहां तक कि मदिरा पान भी करता है। आग लग जाए ऐसे पीने में, ऐसे खाने में। से नहीं वृंदावन कुंजन लतांतरे। भगवान के धाम में वृंदावन, गहबर वन, इन स्थलों पे न जाकर के गाज परे और फुलवारी सुख लीबे पे पिकनिक पार्टी मनाएंगे। कोई कश्मीर जाता है, कोई मसूरी जाता है, कोई स्विट्जरलैंड जाता है। भले बिजली पड़ जाए इनके ऊपर, अन्य फुलवारियों को सुख लेते हैं। ललित किशोरी बीते बरस अनेक। अनंत काल बीत गए, हम लोगों को भगवान से मिल नहीं पाए। दृग देखे नहीं प्राण प्यारे, छार ऐसे जीवे के। धिक्कार है, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिससे भगवान का प्रेम नहीं है, शरीर का ही प्रेम है। खाना पीना, भोग, विषय, धिक्कार है उन प्राणियों को। तो इसलिए
जो रामानुज जी का चरित्र चल रहा है, उन्होंने निकाल दिया सबको, फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान इतना बड़ा दयालु है, उसकी दया को हम लोग समझ जाएं, नहीं समझ सकते। देखो हमारे चारों ओर मक्खियां उड़ रही हैं, मच्छर उड़ रहे हैं। ये सोचना चाहिए कभी मनुष्य थे, इन्होंने भगवान की शरण नहीं ग्रहण किया। ये बेचारे, इनको पता भी नहीं भवसागर क्या है, भगवान क्या है। ये खाली सवेरे से संझा मक्खियां उड़ी, यहां बैठी वहां बैठी, विष्ठा विषों में बैठी। ये खाली उड़ती हैं, जीती हैं, जो कुछ गंदा संदा मिल गया खा लेती हैं। न इनको ये पता है भवसागर क्या है, भगवान क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, कुछ इनको पता नहीं। इसलिए धन्य है वही पुरुष जो इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान में लगा रहे हैं। उनका शरीर ईश्वर रूप हो गया, उनका शरीर सुहृत रूप हो गया, उनका शरीर आत्मा रूप हो गया। और जो सब भूल करके लड्डू पेड़ा कचौड़ी में फंसे हैं, वे मुर्दे हैं। राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार।